राणा सनाउल्लाह साहब गए, ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस सो कॉल्ड हो रही थी, आसमा जहांगीर एक बहुत बड़ा नाम था ह्यूमन राइट्स का, जैसे आज एक बहुत बड़ा नाम ईमान मजारी का है। आसमा जहांगीर की बेटी कभी भी आसमा जहांगीर के नजरिए के ऊपर चलने में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो ईमान मजारी ने हासिल किया, जो मुकाम मारुंग बलोच ने हासिल किया, जो मुकाम सोहराब बरकत ने और बहुत सारे और लोगों ने, अहमद फरहाद ने जो मुकाम हासिल किया अपनी जिद्दोजहद से। तो यह है आसमा जहांगीर का रास्ता। लेकिन आसमा जहांगीर के वारसों ने आसमा जहांगीर का जो उनके उसूल है उनका सौदा किया, ऐसा लगता है सौदा किया है आसमा जहांगीर के वारसों ने, जैसे बादशाह खान के वारसों ने बादशाह खान के उसूलों का सौदा किया, बिल्कुल वैसे ही किया। अब राणा सनाउल्लाह साहब को बुला लिया जनाब तकरीर करने के लिए वहां पे, जो आजकल फस्तायत की अलामत बने हुए हैं। राणा सनाउल्लाह पे जब जुल्म हो रहा था ना, तो मैंने बड़ी आवाज उठाई थी, राणा साहब शुक्रिया भी करने आए थे। तो मैंने राणा साहब से कहा था कि राणा साहब कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। अब जब राणा साहब की बारी आई तो राणा साहब जुल्म वाली साइड पे जाके खड़े हो गए और मजलूमों को कुचलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा, जो उनके ऊपर फौज ने जुल्म किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा। राणा सनाउल्लाह साहब ने खिताब शुरू किया तो लोगों ने शेम कहा उन्हें। लोगों ने राणा सनाउल्लाह ने जैसे ही जबरी तौर पर गुमशुदगियों की बात शुरू की तो लोगों ने शट अप इस तरह से आवाजें लगाई और उसके बाद हॉल खाली होना शुरू हो गया। राणा सनाउल्लाह साहब वहां खड़े होकर कह रहे थे कि जी आप लोग इसी वजह से एक्सपोज होते हैं, आप लोग अपनी दफा बात करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। क्या बात सुने आपकी राणा साहब, आप रोजाना जबरी तौर पे गुमशुदगियां करवा रहे हैं। फिर राणा साहब ने दहशतगर्दी के वाकयात के साथ जबरी गुमशुदगियों को जोड़ने की कोशिश की। तो मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिन लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया, उन्होंने कौन से दहशतगर्दी के वाकयात किए थे? जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता करके, यानी आप मुझे बताएं ना, उस्मान डार ने कौन सी जबरी तौर पे लापता जब उसे किया गया तो उसने कौन सी दहशतगर्दी की थी? मुझे बताएं कि फरूख हबीब ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? मुझे बताएं कि उमर डार ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? मुझे बताएं कि इंतजार हुसैन पंजूता ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? सबसे बढ़ के मुझे बताएं कि शेख रशीद ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? समी इब्राहिम ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? आफ्ताब इकबाल ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? और यह मकबूल जान साहब ने कौन सी दहशतगर्दी की थी? अहमद फरहाद साहब ने कब दहशतगर्दी की है? मुझे बताएं ना आप। बेशुमार आपने तहरीके इंसाफ के कारकुनों को, जर्नलिस्टों को, शायरों को आपने उठा के उन्हें जबरी तौर पे लापता किया। इन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की थी? तो राणा सनाउल्लाह साहब आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। गलत गलत ही होता है, चाहे दौर किसी का भी चल रहा हो। हालात इनके ये हो गए हैं कि इनके अपने चहीते, इनकी अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो इनके अपने लोगों के कंट्रोल में थी, वहां लोग राणा सनाउल्लाह का बाइकआउट करके जा रहे थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कल तक ह्यूमन राइट्स के नारे लगाने वाले आज जब ह्यूमन राइट्स के लोग बैठते हैं तो वो उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनके साथ बात भी नहीं करना चाहते।